आज की तारीख है 10 दिसंबर, वार है मंगलवार, 2024 का दिसंबर ट्रेडिंग सेशंस है और ये वीडियो होने वाला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि 10 दिसंबर जो कि मंगलवार का दिन है और ट्रेडिंग सेशंस में काम कर रहा है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में तो हम बाद में जाएंगे, मार्केट की रुझान पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पर आधे % पॉजिटिव के साथ में बंद हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट क्लोज हुआ है। लेकिन दूसरे सेक्टर्स को देखेंगे, बजाज फिनसर्व तो यहाँ पर 1.5% पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के साथ साथ में एक दूसरे सेक्टर की रुझान देखेंगे आप तो यहाँ पर निफ्टी रियलिटी सेक्टर कहीं ना कहीं 1.5% पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो आज का मार्केट पॉजिटिव है। चलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की तरफ कि एक्चुअली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती क्या है और इस तरीके के मार्केट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, शेयर मार्केट जोखिम भरा बाजार है। यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपर्ट से या पर्सनल एडवाइज़र से राय लेकर यहाँ पर काम करें। यहाँ पर कुछ भी निर्णय इस वीडियो के माध्यम से न ले। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेजेबल होने वाला है और हम यहाँ पर जानेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है किसी भी ब्रोकर का और अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, एक्चुअली आज ये चलन में है क्योंकि जब 2020 एक पेंडेमिक सिचुएशन आई थी और लोग क्या कर रहे थे, उनके पास में कुछ काम नहीं था, बेरोजगार थे, घर पे बैठे हुए थे, तो उनको घर बैठे पैसे कमाने के बारे में जानने के लिए मौका मिला। और 2020 के बाद में शेयर बाज़ार के बारे में ये चीज़ आई और लोग यहाँ पर जानने लगे कि शेयर बाज़ार भी कुछ चीज़ होती है और शेयर बाज़ार के साथ साथ में ये पता चला लोगों को कि यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप 10,000 रुपये लगाकर यहाँ पर पैसा कमा सकते हो, यानी 10,000 से आप 10,000 भी बना सकते हो, 20,000 भी बना सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना कैपिटल गंवाया और कहीं कहीं दिवालिया हो गए। यानी कि यहाँ मैं 1 लाख से लेकर 1 करोड़ और 10 करोड़ तक की बात कर रहा हूँ। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको सही ट्रेडिंग के नॉलेज के बारे में पता नहीं था कि एक्चुअली सही ट्रेडिंग होती क्या है और किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है और कैसे ट्रेडिंग की जाती है और अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें किस तरीके से प्रॉफिट बना जाता है। तो उसके अंदर में एक चलन आता है, वो चलन है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब भी आप मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग करने जाओ, यानी कि आप यहाँ पर पैसा बनाने के लिए जाओ या कोई भी ट्रेड लगाओ, तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होने के लिए हमको एक छोटे टाइम मोमेंट की ज़रूरत होती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर वो पॉइंट पर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर में अलग अलग तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप या तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप सोचो कि मॉर्निंग में मार्केट 9:15 पर ओपन हुआ, आपने कोई पोजीशन बनाई और उसको आप 3:30 तक वेट कर रहे हैं कि आज मैं ट्रेड लगाता हूँ और मुझे 3:30 तक कितना प्रॉफिट होता है, उस तक वेट करते हैं। तो ट्रेडिंग करने के एक्चुअली मेथड अलग अलग हैं मार्केट के अंदर में। अपने पैसों को रुझान और अपने प्रेडिक्शन के थ्रू बनाने का एक अलग अलग तरीका है। तो ट्रेडिंग ये होती है कि वहाँ पर आप किसी भी शेयर बाजार के इंडेक्स के अंदर में, किसी भी शेयर के अंदर में आप किसी प्राइस को बाय कर रहे हो या फिर उसको होल्ड कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट हम मुख्यतः स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में यही होता है कि आप मार्केट के छोटे छोटे मूव को कैप्चर करो। कैसे? ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझाने के लिए यहाँ पर हम चार्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो। बैंक निफ्टी के अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को भी देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर में देखो यहाँ हो क्या रहा है। निफ्टी के अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन साइड में। कैसे ही पता चला ये डाउन साइड में ट्रेंड है? अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो मार्केट यहाँ पर देखिए ये बहुत डेट की एक टाइम फ्रेम है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये दिसंबर की टाइम फ्रेम है। 1 दिसंबर से लेकर अभी तक का 11 दिसंबर तक अगर मार्केट देखोगे तो मार्केट अभी ओवरऑल तो है ऊपर, लेकिन अगर आप इसको 8 तारीख से लेकर अभी आज की डेट तक देखोगे तो 2 दिन के अंदर में मार्केट ओवरऑल डाउन है। तो अगर हम इसको ओवरऑल बोले जाए तो मार्केट पॉजिटिव हो बट स्टिल मार्केट यहाँ पर नेगेटिव आया है। तो ये अलग अलग जोन पे होता है। यहाँ पर मैं डेट बताई कि यहाँ पर 5 दिन आप देखने के लिए मौका मिला, जैसे कि मैंने आपको दिसंबर से आज की डेट यानी कि 10 तारीख तक बताई। इसको या तो निफ्टी को आप 1 तारीख को बाय करके अभी तक होल्ड करते, या फिर आप निफ्टी को आज ही बाय करके आज होल्ड करते। ये 2 अलग अलग मेथड है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो तभी आप इस पे बेस्ट समझ पाओगे। अगर आप किसी पोजीशन को लॉन्ग बना रहे हो, आज बाय करके कुछ समय के लिए उसको होल्ड कर रहे हो, तो उसको आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग। या शायद उसमें क्या कर सकते हो, या तो पर्टिकुलर किसी शेयर को होल्ड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर किसी इंडेक्स को, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रियलिटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर हो, उस सेक्टर को लेकर वहाँ तक होल्ड कर सकते हो।
वो लॉन्ग टर्म हो गया। लेकिन स्कैल्पिंग अलग चीज़ है। स्कैल्पिंग में होते हैं छोटे छोटे मोमेंट कैचअप। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल और बताता हूँ। तो यहाँ पर आप टाइम फ्रेम को हटाओ, टाइम फ्रेम को होने के बाद में 5 मिनट की जगह आप 3 मिनट की टाइम फ्रेम दिखाओ आज की डेट के लिए। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मौका मिलेगा कि यहाँ पर कुछ प्ले कर सकते थे, बाय सेल का आप पोजीशन यहाँ पर बना सकते थे। आप देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ में आएगी। आप क्लियरिफाई करो 2 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे कि आपको क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ये चीज़ देखो कि यहाँ पर चीज़ें समझ में थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाएगा आपको कि 9 तारीख से लेकर अभी तक मार्केट इस जोन के अंदर में पर्टिकुलर अप एंड डाउन मोमेंट कर रहा है। यानी कि 9 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये टाइम एक जोन है। बट मार्केट ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट जा रहा है अप। ये चीज़ भी हमने एक बार चेक कर ली। तो हम यहाँ पर क्या स्कैल्पिंग बना सकते हैं। या तो हम, एक तो होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी कि अगर रजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो हम होल्ड करेंगे। वो सी होल्ड भी नहीं कर सकते, ना हम पी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट एक जोन के अंदर में कंसोलिडेट है। यानी से कि कंसोलिडेट मोड में 2 रजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में, ये हो गया आपका रजिस्टेंस और ये हो गया आपका नीचे में सपोर्ट, इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट का मतलब मार्केट सपोर्ट लेकर नीचे आ रहा है या सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, रजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पोजीशन नहीं बन सकती, बट स्कैल्पिंग बन सकती। कैसे, फिर से मार्केट की रुझान पे चलो, आज की डेट निकालो। हमको समझ में आया कि मार्केट क्या कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। ठीक है भैया, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करो कि अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो कि ये एक जोन हो गया 24,580 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट ने आज रिएक्ट क्या किया और कल क्या करा था 9 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में। 9 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं मार्केट उस सपोर्ट को लेकर नीचे में आ रहा था। आप यहाँ देखो, इस ग्राफ में पता चलेगा। अब यहाँ आप देखो कि ये तो रहा आपका 9 तारीख का ट्रेडिंग सेशन, कि 9 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, मार्केट ने कुछ नहीं करा, एक जोन में फंसा, जोन में होने के बाद में ऊपर नीचे आया। बट आज एक 10 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में एक मज़ेदार चीज़ हुई, वो थोड़ा देखने के लिए मौका मिलेगा और वहाँ से लोग स्कैल्प मार सकते हैं अगर वो चीज़ समझ में आती होती तो। आप इस डेट को देखो, मार्केट ने जो एक ये रेजिस्टेंस है, ये मॉर्निंग के अंदर में कहीं ना कहीं करीब करीब 11-12 बजे के समथिंग इस जोन को ब्रेक करा। आप यहाँ पर देखो, ये इस प्राइस को यहाँ पर ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद में डाउन साइड को आया। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते थे, यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते थे। इस जोन पे अगर आप जाओगे तो इस जोन पे एक पोजीशन बना सकते थे। ये देखो, इस ब्रेकआउट के साथ में एक छोटी शॉर्ट पोजीशन पुट की आप यहाँ पर बना सकते थे। रिस्क रिवार्ड आपका रहेगा फेवरेबल। मैं सिर्फ एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नॉलेजेबल है, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको व्हाट इज़ अ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग वो कि एक छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको यहाँ पर पुट पोजीशन होल्ड करते और प्रॉफिट आपको हो सकता था। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जब कोई ट्रेडिंग सेशन या फिर कोई प्रिडिक्शन लगाते हैं किसी इंडेक्स में या पर्टिकुलर शेयर में या किसी आईटी रिलेटेड में, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, एक्सपायरी ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, फ्यूचर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के अंदर में एक अलग चीज़ है, कमोडिटी सेगमेंट्स एक अलग चीज़ है, इक्विटी की अगर आप स्विंग आर्बिट्रेज या फिर और अदर कोई चीज़ अगर बात करते तो वो एक अलग चीज़ है। डेरिवेटिव सेगमेंट में इंट्राडे डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, BTST STBT ये दोनों अलग है। एक और आपने भाई बहन को सुना होगा STBT या BTST। STBT का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो, और अगर आपने BTST को देखोगे तो बाय टुडे सेल टुमारो। तो ये दो अलग अलग मेथड्स हैं और स्कैल्पिंग अलग चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और भी अगर आप चीज़ें जानना चाहेंगे चैनल के साथ जुड़े रहो, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे फ्रॉड अवॉइड कॉल से होना, बिकॉज आपका ब्रोकर सही चुनना। और क्योंकि ब्रोकर ऐसा ना हो कि डीमेट ओपन करने के बाद में आपका डाटा बेच दे और आपके पास में कॉल आए या कोई लालच दे आपको कि हम सर आपको एक बेस्ट गाइडेंस देंगे और हम आपको प्रॉफिट बना कर देंगे, ऐसे झांसे में ना आए। आप हमेशा सेबी सिक्योरिटी, NSE BSE सेल की सारी सिक्योरिटी ऑफिशियल लाइन को आप चेक करते रहें और यहाँ पर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग काम करते रहें। और इसको आप बेहतर होगा कि शेयर मार्केट को शेयर मार्केट की तरह काम करें। ऐसा ना हो कि जब से रुझान आया है 2020 के बाद में कि शेयर बाजार कुछ एक चीज़ होती है, सन स्कैम 1992 हर्षद मेहता को लोग देखकर इस मार्केट में कूद रहे हैं कि नहीं यार हर्षद मेहता कहाँ से अर्श से पर्श तक हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें अलग मिथ्या है। आज हर्षद मेहता भी नहीं है, ना ही उनकी स्ट्रेटेजी है। तो इस मार्केट में बहुत आए बहुत गए। तो आप अपने कैपिटल का कैपेसिटी देखिए कि आपका कैपिटल का कैपेसिटी कौन सी स्लैब में आता है, 5 लाख, 10 लाख, 10,500 या किस स्लैब में आता है 1,000, वो कैटेगरी चुनो, काम करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ये होती स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। क्यूरी अगर आपको हो मेरे मेल पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा vinodchauhan444095@gmail.com, मैं चेक कर लूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि अगर आप
ट्रेडिंग करते होंगे तो बेस्ट ट्रेडिंग करेंगे, नहीं करते होंगे तो करते रहेंगे, या फिर इसी तरीके से बने रहेंगे मार्केट के रुझान पर और अपनी रुचि बनाए रखेंगे मार्केट के ऊपर में, लेकिन फ्रॉड को हटाकर। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। होप करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्लियर हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे कि चीज़ें समझ में आए। मार्केट की रुझान अच्छी थी, एक बार और बताऊंगा, डेट एक बार और देख लो, 10 दिसंबर मंगलवार, ये 2024 का सेशन खत्म होने वाला है। 25 अगर यहाँ तक आ गए हो तो 2025 में मार्केट की रुझान कैसे रहेगी, सेक्टर्स कैसे रहेंगे, उसी के साथ चैनल पर जुड़े रहो तो सीरीज आपको क्लियर समझ में आती रहेगी। होप गुड ट्रेडिंग जर्नी, होप नाइस डे, देन अवॉइड फ्रॉड कॉल्स एंड डिटेल्स, देन स्कैम कॉल्स ऑल्सो। टेक अवे, बाय बाय।